बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद और ऑटो केयर के एक न्यू एपिसोड में आपको वेलकम करता हूं, जिसमें हमने किसी भी बाइक की फ्यूल सेटिंग करना सीखनी है, वो भी सिर्फ एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से। इस स्क्रू ड्राइवर की मदद से ये स्क्रू ड्राइवर हर बाइक की किट में मौजूद होता है, मतलब होंडा 70 की किट के अंदर ये मौजूद होता है। तो इससे हमने सेटिंग करना सीखनी है। सबसे पहले तो आपको ये थोड़ा सा बताऊँ कि ये बाइक का कार्बोरेटर होता है। यहाँ पे यूट्यूब पे कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनको इसका नाम तक नहीं पता, इस चीज़ का ये क्या नाम है इसका, इसको कारपेटर कह के इसकी सेटिंग कर रहे होते हैं। तो और सेटिंग भी ऐसी करते हैं कि माशाल्लाह अल्लाह ही हाफ़िज़ है। तो इसका नाम कार्बोरेटर होता है। इसका काम होता है फ्यूल का मिक्सचर बना के हवा का, यहाँ से हवा खींचेगा, नीचे से इसके इस जगह पे फ्यूल पड़ा होता है, यहाँ से पेट्रोल को लेकर दोनों का मिक्सचर बना के इस पाइप से इंजन के अंदर बर्निंग चैम्बर के अंदर भेजेगा। ये हेड है जो बर्निंग चैम्बर होता है इसका। यहाँ नीचे ब्लास्ट होगा, आग लगेगी धमाके से, और वो पीछे पिस्टन होता है, उसको पीछे की तरफ पुश करेगा प्रेशर के साथ, उस आग के प्रेशर के साथ, और बाइक के इस तरह पिस्टन आगे पीछे मूव करेगा और ये बाइक इस तरह स्टार्ट होगी। अब ये होता है फ्यूल मिक्सर। इसको जो यूट्यूब पे आपको दिखाते हैं सेटिंग करना, वो मिक्सर मिक्सर बोल रहे होते हैं, उनको इसका नाम तक नहीं पता कि इसको फ्यूल मिक्सर कहते हैं। तो इसको मिक्सर मिक्सर कह के उसकी सेटिंग कर रहे होते हैं। तो मैं वीडियोस कुछ देख रहा था कि ऐसी सेटिंग उन्होंने की है कि बस अल्लाह ही हाफिज़ है। तो मैं आपको बड़ी अच्छे तरीके से सेटिंग करना बताऊंगा। सबसे पहले आपको बताऊं, ये कार्बोरेटर है, ये फ्यूल मिक्सर है, ये आरपीएम कंट्रोलर है। ये स्क्रू आरपीएम को कंट्रोल करता है, आपने इसको नहीं छेड़ना। सबसे पहले आपने इस स्क्रू को फोकस करना है। ये स्क्रू होंडा 70 2019 मॉडल में इस साइड पे आता है, प्लग वाली साइड पे नहीं होता। ये इंजन की टाइमिंग वाली साइड के ऊपर ये स्क्रू आ गया हुआ है, ठीक है। इससे आपको बताऊंगा और बाकी मॉडल्स का भी आपको गाइड करूंगा कैसे है। ये पेचकस आपने ले लेना है, ठीक है। बाइक आपने बंद रखनी है, बाइक को आपने स्टार्ट नहीं करना। बिल्कुल सिंपल तरीके से सेटिंग बताने लगा हूँ आपको। इस स्क्रू को आपने फुल टाइट कर देना है। देखें, अगर इस स्क्रू को मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, क्लॉकवाइज मतलब यहाँ राइट साइड को, इस डायरेक्शन को घुमाऊंगा तो ये टाइट होगा। अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, मतलब अपने हाथ की मूवमेंट को इस साइड पे ऐसे करूंगा, इधर को, ये तो ये खुलता जाएगा, लूज़ होता जाएगा, ठीक है। मैंने इसको सबसे पहले फुल टाइट करना है, जहाँ पे ये उससे आगे टाइट ना हो सके। क्लॉकवाइज घुमा के इसको मैं ऐसे इधर को घुमाऊंगा, ये देखें मैं घुमाता जा रहा हूँ, इधर को ये टाइट होता जा रहा है। वो देखें नीचे से आपको स्क्रू घूमता हुआ नज़र आ रहा होगा, ये देखें ये स्क्रू घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज टाइट हो रहा है। इसको मैंने फुल टाइट कर देना है। ये देखें अब ये फुल टाइट हो गया, इससे आगे टाइट नहीं हो रहा, और आपको नज़र आ गया कि वो स्क्रू जो है वो अंदर दब चुका है, बिल्कुल अंदर चला गया है, ठीक है, कार्बोरेटर के अंदर चला गया है। अब आपने क्या करना है, ये इसको फुल टाइट कर दिया आपने। ज़ोर लगा के टाइट नहीं करना, मतलब जहाँ पे मैक्सिमम टाइट होता है जिससे आगे ना जाए, ये नहीं करना कि आपने उससे आगे ज़ोर लगाना शुरू करना। इसको ज़ोर नहीं लगाना, बिल्कुल नॉर्मल नरम तरीके से, बड़ा नरम सा ये स्क्रू होता है, ठीक है। उसके बाद आपने ये मार्कर ले लिया, पॉइंटर, कोई मार्कर, कोई पेन, कुछ भी ले सकते हैं। इससे आपने मार्किंग करनी है इसकी। एक निशान आपने यहाँ पे लगा लिया, किसी भी जगह पे आप निशान लगा सकते हैं, लाजमी नहीं यहाँ पे ही, मतलब किसी इस पेज के, इस स्क्रू के किसी भी जगह पे आप मार्कर से निशान लगा लें। बेशक यहाँ पे लगा लें, बेशक इस साइड पे लगा लें, लेकिन मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ ताकि कैमरे में ईजी नज़र आ जाए। ये मैंने इसके ऊपर एक मार्क लगा लिया, देखें आपको मार्क नज़र आ रहा है इसके ऊपर लगा हुआ कैमरे के अंदर, ये देखें। ये निशान यहाँ पे एक लगा लेना है, ठीक है। एक निशान आपने कार्बोरेटर के ये कॉलर के ऊपर लगा लेना है, यहाँ पे जहाँ पे ये स्क्रू जिस कॉलर के अंदर जा रहा है, ठीक है। ये दोनों आपने निशान मार्किंग कर लेनी है। अब ये आपने इस स्क्रू को इस टाइम फुल टाइट किया हुआ है और ये दोनों मार्क आमने सामने आपके आ रहे हैं, ठीक है। अब आपने मार्कर को बंद कर दिया। अब यहाँ पे काम शुरू हो गया आपके स्क्रू ड्राइवर का। अब आपने क्या करना है, इसको लूज़ करना है। आपको ये भी बताऊंगा कि फैक्ट्री सेटिंग क्या होती है, होंडा 70 या होंडा वाले या सुजुकी वाले या यामाहा वाले किसी भी बाइक की फैक्ट्री सेटिंग कैसे करते हैं, क्या होती है, ये भी आपको इसमें बताने लगा हूँ मैं। अब ये देखें, आपने इसको लूज़ करना, आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज खोलना है, इसको ढीला करना है, नॉर्मल अल्फाज में आप कह लें। ये आपने स्क्रू ड्राइवर पकड़ा। अब आप जब इसको ढीला करना शुरू करेंगे, वो आपको मार्क नज़र आ रहे हैं, अभी फ़िलहाल वो आमने सामने है। जैसे ही आप ढीला करेंगे मार्क आगे पीछे हो जाएंगे। देखें आपने इसको ढीला करना शुरू किया, देखें मार्क हिल गए। अब आपने दोबारा मार्क को ढीला करते करते आमने सामने लेके आना है। जैसे ही मार्क आमने सामने आ गए, आपने यहाँ पर रुकना है। ये देखें अब मार्क आमने सामने आ गए दोनों, फिर मार्क आमने सामने है, पेज थोड़ा सा बाहर आ गया, ढीला हो गया थोड़ा सा। इसको आप कह लें कि एक चक्कर आपने खोल दिया है, ठीक है। अब आपने एक चक्कर इसका मज़ीद खोलना है, दोबारा इसको लूज़ करते हुए मार्क को आमने सामने लेके आना है। ये देखें ऐसे इसके ऊपर स्क्रू ड्राइवर रखा, ये स्क्रू ड्राइवर डाल के इसके अंदर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये एक चक्कर और लूज़ करना आपने। देखें ये आपने घुमाया इसको ऐसे, ये अब देखें ये मार्क आमने सामने ये लें,
ये फिर मार्क आमने सामने आ गए। आमने सामने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल आमने सामने हो, सूत्र एक ऊपर ऊपर नीचे हो सकता है, ये कोई टाइमिंग चेन की सेटिंग नहीं है या टाइमिंग बेल्ट की सेटिंग नहीं है, वैसे ही जस्ट एक आपके लिए, आपको गाइड करने के लिए मार्क लगाए हैं। मतलब आमने सामने से मुराद थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो जाए तो कोई इशू नहीं, ये आमने सामने आ गया। अब ये 2 चक्कर मैंने इसके लूज़ कर दिए। ये है फैक्ट्री सेटिंग, किसी भी बाइक की फैक्ट्री सेटिंग, जो होंडा वाले हैं या यामा वाले हैं या सुजुकी वाले हैं या कोई भी बड़ी कंपनी, मैं यहाँ पर रावी वगैरह की बात नहीं कर रहा, जो बड़ी कंपनियों वाले हैं वो इसकी फैक्ट्री सेटिंग यहाँ पे करके भेजते हैं। यहाँ पे जो वो एवरेज क्लेम करते हैं, मिसाल अगर होंडा 70 की वो क्लेम कर रहे हैं 100 किलोमीटर है, तो इस सेटिंग पे वो 100 किलोमीटर निकालती है। एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, कहते नहीं है, मैं जस्ट एक मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ। 2 चक्कर लूज़ करने का मकसद ये है कि ये फैक्ट्री सेटिंग पे आप आ चुके हैं, चाहे वो होंडा 125 हो, चाहे वो 70 हो, चाहे यामाहा YBR हो, चाहे कोई भी बाइक हो, चाहे चाइना की क्यों ना हो। चाइना की बाइक वाले तो इसकी फैक्ट्री सेटिंग का उनको पता ही नहीं होता, वो देसी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन ये बड़ी कंपनियों की फैक्ट्री सेटिंग होती है। ठीक है, अब आप फैक्ट्री सेटिंग पे आ गए। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे फ्यूल नॉर्मल आपकी बाइक खा रही है, अब आपने फ्यूल कम करना है इसका। अब आप क्या करेंगे, इसको 1 चक्कर और लूज़ करेंगे, मज़ीद 1 चक्कर आपने लूज़ करना है। ठीक है, अब वो देखें आपके मार्क्स आपको नज़र आ रहे हैं, आमने सामने है। आपने इसको घुमाना शुरू करना है, ऐसे इधर को आपने घुमाया इसको, ये, और फिर मार्क को आमने सामने आप लेके आए, ये मार्क दोनों आमने सामने आ गए। ये 3 चक्कर इसके लूज़ हो चुके हैं। यहाँ पे पेट्रोल की एवरेज आपको मैक्सिमम मिलेगी, मैक्सिमम। मैंने भी बाइक स्टार्ट नहीं की है, बंद बाइक के अंदर आपकी ये सेटिंग है सारी। यहाँ पे मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ, वो इसको मिचल मिचल कह रहे हैं, इन दोनों स्क्रू को, इसको मिचल कर लें, इसको मिचल को ऐसे कर लें, ये कारपेटर आपका ऐसे हो जाएगा। ये कार्बोरेटर है भाई, इनको नाम तक नहीं आते, वो गलत सेटिंग बता रहे हैं सारी। और वो डिजिटल मीटर लगा रहे हैं, वोल्ट मीटर अब आम बंदे के पास कहाँ से घर में आया। अब वोल्ट मीटर लगाए, कह रहे हैं जहाँ पे वोल्टेज, अल्लाह के बंदो वोल्टेज तो मैं इसको भी तेज़ करके बढ़ा सकता हूँ, मैं इसको जितना मर्जी टाइट करूँगा तो वोल्टेज तो बढ़ते जाएंगे। कहाँ से फ्यूल सेटिंग हो रही है आपकी, ये गलत गाइड करते हैं आपको। ये देखें, आपने 3 चक्कर जब आपने खोल दिए, ये आपकी बाइक की बेस्ट फ्यूल एवरेज है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि कोई भी बाइक हो, चाहे वो रोड प्रिंस हो चाइना की, चाहे होंडा की 70 हो, चाहे वो यामा की YBR हो, चाहे सुजुकी की GS 150 हो, ये 3 चक्कर आपने इसके लूज़ करने हैं। 3 चक्कर, ये देखें, अब ये भी मार्क इधर और ये मार्क इधर, 3 दफ़ा आपने इन मार्क को आमने सामने लेके आना। सबसे पहला स्टेप पेज को फुल टाइट कर देना, दूसरा स्टेप इसको मार्कर से निशान लगा लेना इधर और इधर, और तीसरा स्टेप इसको 3 चक्कर लूज़ करना। 3 दफ़ा मार्क आमने सामने आएंगे एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए, तो ये बेस्ट फ्यूल एवरेज है। जब आप 2 चक्करों पे पहुंचेंगे तो फैक्ट्री सेटिंग है, तीसरा चक्कर जब जाएगा पूरा हो जाएगा तो ये बेस्ट फ्यूल एवरेज है। और इससे ज़्यादा अगर आप इसको खोल देंगे ना तो ये फ्यूल और ज़्यादा खाने लग जाएगी। इसकी एक नॉर्मल सेटिंग रखनी होती है, अगर इस स्क्रू को ज़्यादा लूज़ कर देंगे तब भी ज़्यादा फ्यूल जाएगा, इसको ज़्यादा टाइट कर देंगे तब भी ज़्यादा फ्यूल खाएगी बाइक। ये सिर्फ 3 चक्करों पे आपने रखना है इसको। और जो पुराने मॉडल की 70 है उसका ये स्क्रू प्लग वाली साइड पे होता है, इस साइड पे इधर करके कार्बोरेटर के लगा होता है पड़ली साइड पे, आप उसको वहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ये होता है RPM एडजस्टर, इसको नहीं छेड़ना, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी मैं बताता हूँ कब छेड़ना आपने। इस स्क्रू की सेटिंग आप उस साइड से बैठ के कर सकते हैं। और जो यामा YBR वाले हैं या 150 वाले, GS 150 हो गई या होंडा 125 होगी, उसका ये स्क्रू यहाँ नीचे करके लगा होता है, इस जगह पे करके यहाँ से वो छोटा पेचकस लेके इसकी सेटिंग कर सकते हैं। गुटका पेचकस होता है, या कार्बोरेटर खोल के मार्क लगा, इसको फुल टाइट करके मार्क लगा के 3 चक्कर लूज़ करके दोबारा कार्बोरेटर फिट कर दें। बंद बाइक में ये सेटिंग आपको बताइए सारी। अब उसके बाद आपने क्या करना है, आपने बाइक को स्टार्ट करके देखना है, अगर तो ज़रूरत है तो आपने इसको छेड़ना है, अगर ज़रूरत नहीं तो आपने इसको नहीं छेड़ना। ये देखिए, मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ बाइक। ये मैंने स्विच ऑन किया बाइक का और ये मैंने स्टार्ट की। ठीक है, अब ये बाइक मेरी इस टाइम स्टार्ट है। देखें, मैंने 3 चक्कर लूज़ किए हुए हैं। अब ये अगर आपकी बाइक यहाँ पे स्टार्टिंग में प्रॉब्लम कर रही है तो आप फिर यहाँ से उसकी रेस को एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें, इसको मैं टाइट करूँगा ना, ऐसे 1 चक्कर टाइट किया तो ये रेस तेज़ हो जाएगी। ये रेस का मिक्स स्क्रू है, रेस को RPM को वेरी करता है, ये ऊपर ज़्यादा कम ज़्यादा। इसको मैं 1 चक्कर और टाइट कर दूँगा, रेस और तेज़ हो जाएगी। इसको मैं 1 चक्कर और टाइट कर दूँगा, देखें रेस और तेज़ हो गई। इसको मैं जितना टाइट करता जाऊँगा, ये देखें रेस और तेज़ हो गई। ये रेस को कंट्रोल कर रहा है, ये फ्यूल को कंट्रोल नहीं कर रहा। फ्यूल का ये वाला है, इसको आपने वापस वहाँ ला के छोड़ देना जहाँ पे बगैर रेस दिए बाइक, ये देखें अब यहाँ पे बगैर मैंने रेस दिए मेरी बाइक स्टेबल है, इसको मैंने यहाँ पे ला के छोड़ दिया। अब ये जो है
इसको मैंने 3 चक्कर पे रखा हुआ है, 3 चक्कर इसके मैंने लूज़ किए हुए हैं। इसका मतलब है यहाँ पे ये मुझे मैक्सिमम एवरेज रिटर्न कर रही है। इसके अलावा आपने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना। इस स्क्रू को भी अगर आपको ज़रूरत पड़े तब आप रेस यहाँ से तेज़ या कम कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो सेटिंग आपको बताई है, ये किसी को पता ही नहीं है कि ये सेटिंग ऐसे होती है। ये आप चाइना की बाइकों की भी कर सकते हैं, GS 150 हो जाए, यामाहा YBR हो जाए या होंडा 125 हो जाए। इससे आपकी पिक भी नॉर्मल रहेगी और फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी आपको एवरेज रिटर्न करेगी। तो ये आपको सिंपल सी चीज़ बताई है। अब आप देखें कि मेरी बाइक यहाँ पे स्टार्ट भी बिल्कुल सही है 3 चक्करों के ऊपर। और मुझे अब ये देखें, मुझे अगर आपको लगे कि रेस ज़्यादा है तो आप इसको यहाँ थोड़ा सा लूज़ कर सकते हैं। ये देखें, इसको लूज़ करें, रेस कम हो जाएगी। ये देखें, आप इसको यहाँ पे कर लें, यहाँ पे करना है, यहाँ पे कर लें, मज़ीद लूज़ करना है, यहाँ पे एक चक्कर पूरा कम करना है, ये कर लें। यहाँ पे भी बाइक स्टार्ट है। अगर आपको यहाँ, लेकिन यहाँ थोड़ी बंद होने का खतरा है, इसको थोड़ा सा तेज़ कर लें कि यहाँ तक होनी चाहिए। ये सेटिंग सही है। तो आप इसको यहाँ पे कर लें, जहाँ पे मतलब आपको बंद खड़ी बाइक के अंदर रेस छोड़ के बाइक की सेटिंग हो जाए, आप वहाँ बाइक की सेटिंग करें और इसको आपने 3 चक्करों पे रखना है। 3 चक्कर आपने इसके लूज़ करने हैं, तो आपकी बाइक यहाँ पे इंशाल्लाह आपको मैक्सिमम एवरेज रिटर्न कर रही है। तो ये उन लोगों के लिए जिनके पास घर में टूल नहीं होता, तो नॉर्मल एक बंदा है उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि लोग तो पता नहीं क्या-क्या मीटर लगा कौन-कौन से तरीके नए-नए ईजाद कर लिए लोगों ने, कैसे-कैसे सेटिंग कर रहे हैं। असल तरीका ये आपको मैंने बताया, यहाँ से ऐसे सेटिंग होनी है इसकी। तो अब ये देखना, मुझे लग रहा है थोड़ी सी रेस ज़्यादा, थोड़ी देर इसको स्टार्ट रहने दें, रेस आप खुद ब खुद आपको एडजस्ट कर ये देखें, अब थोड़ी सी मैंने मज़ीद कम कर दिया है। थोड़ी देर स्टार्ट रहेगी, बाइक गर्म होती जाएगी तो रेस आपको खुद ब खुद बताएगी कहाँ पे एडजस्ट होनी है। अब ये बाइक थोड़ी सी मैंने रेस यहाँ पे ला के, अब ये बाइक यहाँ पे ठीक है, स्टेबल है। इससे कम करूँगा तो बाइक बंद होना शुरू हो जाएगी। तो ये मेरी यहाँ पे RPM की सेटिंग स्टार्ट होने के बाद होनी है, इसकी सेटिंग आप बंद बाइक में कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो थी। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी इंशाल्लाह। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।